गुजरात के कच्छ में एक जगह है, बन्नी ग्रासलैंड, जहां रात होते ही हवा के साथ अजीब सी खनकती आवाजें आती हैं। वहां के लोग कहते हैं, अगर तुम्हें रात में कहीं दूर से छन-छन की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान के पायल की नहीं होती। 2018 की सर्दियों की बात है। अहमदाबाद के 3 दोस्त राहुल, इमरान और श्रेयस कच्छ घूमने जाते हैं। आम लोगों की तरह वे सिर्फ व्हाइट रन देखने नहीं गए थे। इमरान के चचेरे भाई ने उन्हें एक हॉन्टेड रोड के बारे में बताया था, धोरडो से आगे, कर्णो गांव के पास, जहां रात में पायल की आवाजें आती हैं और लोगों की गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं। तीनों दोस्त रोमांच में वहां जाने का फैसला करते हैं, पर कच्छ की रात और वह रास्ता उनके लिए सिर्फ रोमांच नहीं, बचने की लड़ाई बन जाने वाला था। रात के 11 बज चुके थे। रेत के बीचों बीच सुनसान सड़क पर उनकी जीप धीरे धीरे बढ़ रही थी। हवा में हल्की सी ठंड थी, पर अजीब बात यह थी कि हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। श्रेयस बोला, यार, इधर इंटरनेट भी नहीं चलता, किसी ने कुछ हो गया तो? इमरान हंसकर बोला, डरता क्यों है, पायल वाली चुड़ैल आ जाएगी तुझे लेने। पर हंसी जल्द ही खत्म होने वाली थी। उनकी गाड़ी अचानक एक झटके से बंद हो गई। हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर बिल्कुल बुझ गईं। सन्नाटा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। राहुल बोला, ये क्या हुआ? फ्यूल है। बैटरी भी ठीक थी। और तभी दूर से एक धीमी छन 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 की आवाज आई। ठंडी, बहुत ही धीमी, जैसे कोई महीन पायल रेत पर घसीट रहा हो। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। श्रेयस, ओए, ये हवा की आवाज है ना? पर आवाज हवा के साथ नहीं, हवा रुकने पर और साफ सुनाई दे रही थी। छन छन छन। राहुल तुरंत कार का दरवाजा लॉक करता है। इमरान खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, पर बाहर सिर्फ अंधेरा, काला गुप्पा अंधेरा। फिर अचानक खिड़की के ठीक पास से आवाज आई, छन 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 छन, जैसे कोई कार को चारों तरफ घेर कर घूम रहा हो। पर बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना पैर, ना परछाई, कुछ भी नहीं। इमरान को अपने चाचा की बात याद आई, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, अपने पति की मौत का बदला लेती है। उसकी पायल कभी नहीं रुकती, पर उसके कदम नहीं दिखते। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर जीप बिल्कुल मृत। राहुल बड़बड़ाया, ये सब वोमेट्रिक झूठ है, ये सब एक्टिंग है, कोई आदमी हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और उसी क्षण जीप की छत जोर से धड़ाम हुई, जैसे किसी ने ऊपर छलांग मारी हो। तीनों चीख पड़े। रात की हवा थम चुकी थी, हर ओर भयानक खामोशी थी, पर ऊपर हल्की हल्की छन छन सुनाई दे रही थी। छत से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज, पर कदमों की धपधप नहीं, सिर्फ पायल की छनक। राहुल ने डरते डरते सनरूफ की तरफ मोबाइल का टॉर्च उठाया। लाइट जैसे ही ऊपर गई, कुछ नहीं, खाली छत पर आवाज जारी, छन छन छन, जैसे पायल हवा में हवा के साथ चल रही हो। श्रेयस रोने लगा, भाई ये क्या है, कोई दिख क्यों नहीं रहा? तभी रेगिस्तान के उस ओर से तेज हवा का झोंका आया, और उसके साथ एक और आवाज, एक औरत की धीमी कराहती हुई रोने की आवाज। राहुल की सांसें रुक गईं। ये इंसान की आवाज है? इमरान फुसफुसाया, मेरे चाचा कहते थे एक बार एक नवविवाहिता औरत कच्छ के रेगिस्तान में खो गई थी। वो अपने पति की तलाश में कई किलोमीटर चली, उसके पैरों में सिर्फ पायल थी, और जब लोग उसे मिले वो मर चुकी थी, पर उसकी पायल तब भी बज रही थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तो क्या वो? इमरान ने सिर हिलाया। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी अपने पति को ढूंढती है। जो भी जवान लड़के रात में मिल जाएं, उन्हें अपना पति समझती है। अचानक टॉर्च की रोशनी रेत पर पड़ी और एक लंबी काली परछाई जीप के पीछे खड़ी थी। पर वो परछाई किसी इंसान जैसी नहीं थी, उसके पैर नहीं थे, सिर्फ कमर से ऊपर का अंधेरा धुंधला आकार, और उसी धुंधले आकार से आ रही थी छन छन, जैसे पायल किसी अदृश्य टखने से बंधी हो। श्रेयस चीखा, भागो! तीनों जीप छोड़कर रेगिस्तान की तरफ दौड़ पड़े। पैर रेत में धंस रहे थे, सांसें फट रही थीं। पीछे से वही आवाज बढ़ती जा रही थी, छन 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 छन। पर अब आवाज में एक और चीज शामिल थी, एक औरत की सिसकियां, धीमी, दुखी, पर बेहद खौफनाक। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा, पर आवाज बहुत पास थी। भागते भागते वे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी के पास पहुंच गए। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। वह बोली, तुम लोग
उसे देखा है? राहुल चौंका। किसको? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, मेरी बहू जो अपने पति की तलाश में 30 साल से घूम रही है। अगर उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दी है तो वो तुम्हें जाने नहीं देगी। तीनों के चेहरों का खून सूख गया। श्रेयस हकलाया, हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, बस पीछे मत देखना, जो भी हो पीछे मत देखना। उसकी पायल की आवाज तुम्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर करेगी। उसी समय झोपड़ी के बाहर वही आवाज, छन। बूढ़ी औरत ने चिल्लाया, आंखें बंद करो। आवाज तेज होती गई, छन 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 छन, और उसके साथ एक तेज चीरती हुई चीख, रुको! राहुल के कान फटने लगे। कुछ अदृश्य अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। श्रेयस डर के मारे रो रहा था। इमरान हाथ जोड़कर बैठ गया। आवाजें और करीब और करीब। फिर अचानक सब कुछ शांत, कड़वा सन्नाटा। तीनों ने धीरे धीरे आंखें खोली। झोपड़ी खाली, बूढ़ी औरत गायब, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। और दरवाजे पर रेत में कुछ लिखा था, वो अभी भी तलाश में है। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे उनकी जीप पाई। दरवाजे खुले, बैटरी खत्म, पर कोई नुकसान नहीं। तीनों दोस्त गांव में बेहोश पड़े मिले। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। कई दिनों बाद जब होश आया, इमरान सिर्फ एक ही बात दोहराता था, पायल हवा में चलती देखी है। उस रात हमने देखी थी। आज तक वे तीनों गुजरात नहीं लौटे, पर कर्नो गांव के लोग कहते हैं रात होते ही अभी भी किसी के पायल की आवाज रेत पर घूमती है। कदम नहीं दिखते, सिर्फ आवाज। और अगर हिम्मत हो तो उस रास्ते पर जाओ, पर याद रखना पीछे मत मुड़ना। ऐसी ही मजेदार डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।